हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पे हमें गोल्ड सिल्वर में क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कंटिन्यूसली जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो अभी हम लोग पहले फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेडनेसडे और कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आज और कल का जो भी डेटा है वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड का शो रहा है, क्योंकि आज और कल जो भी डेटा है वो फोरकास्ट के हिसाब से उनका रिजल्ट मिक्स शो कर रहा है। तो मिक्स रहने की वजह से मार्केट का ट्रेंड रेंज बाउंड कंसिडर हो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का शो रहा है। उसके अलावा फ्राइडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्राइडे को ओनली एफओएमसी की मीटिंग है। तो उसमें जो भी लाइव वो स्टेटमेंट पास करेंगे, मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर वो एफओएमसी की मीटिंग में गोल्ड सिल्वर को लेके कोई मेजर डिस्कशन होता है, अगर वो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपैक्टफुल है, तो वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज वेडनेसडे और कल थर्सडे फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का सजेशन दे रही हूँ, ये फोरकास्ट के बेसिस पे मेरी खुद की एनालिसिस करके आप लोगों के लिए अवेयर करने के लिए और स्टडी पर्पज के लिए एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दे रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में भी जो मैं फोरकास्ट पे एनालिसिस करके बोलती हूँ वैसे आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा अपोजिट आता है। इसके अलावा जो भी एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ डेटा का रिजल्ट आते हैं हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। उसके अलावा जो भी हमारे पर्सनल बाय सेल के ट्रेड रहते हैं उसके फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा जो भी जियोपॉलिटिकल के मेजर अपडेट मार्केट में आते रहते हैं गोल्ड सिल्वर को लेके, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा टेलीग्राम चैनल आपके ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको आने वाले दिनों में ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। और यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, उनको एक एक्सपर्ट की एनालिसिस की ज़रूरत है, तो वो हमारे पेड एनालिसिस को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहेगी। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास भी रहता है। तो उसे ज्वाइन करके भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे सीख के काम कर सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा लास्ट वीक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन से अभी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डे बाय डे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे जो रीजन है, ऐसे तो पिछले 1-1.5 साल से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ा है और उसके कारण गोल्ड सिल्वर के प्राइस स्ट्रॉन्ग वन साइडेड बाइंग साइड पे ही मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1 वीक में कुछ ज़्यादा ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस, स्पेशली गोल्ड के प्राइस बाइंग साइड पे रिएक्ट किया और कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे थे। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है, पिछले 1 वीक में बहुत सारे ऐसे वार को लेके एक्सेलेट करने के अपडेट मार्केट में आ रहे हैं। और जो यूएस के प्राइम मिनिस्टर है वो भी जब से वो चुन के आए ट्रम्प,
तब से मार्केट में कुछ ज़्यादा ही हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेट पे मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि वो जो भी स्टेटमेंट पास करे, जब से वो अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे पधारे तब से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे जो कि वो गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। अभी भी टैरिफ को लेके, मतलब उनके पर्टिकुलर कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेके कुछ कंट्री पे टैक्स को, टैरिफ को बढ़ा दिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। जो पहले कंट्री में जो वॉर चल रहे थे उसमें अभी रुकावट भी नहीं है, उससे पहले दूसरे कंट्रीज में वॉर एक्सेलेट होने के मार्केट में न्यूज आ रहे, अपडेट आ रहे, और टैरिफ को भी डे बाय डे ट्रम्प बढ़ाते जा रहे, कुछ कंट्री के साथ उनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है और वो भी वॉर में इन्वॉल्व होने के बातें कर रहे हैं। तो ये सब रीजन के वजह से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जब तक ये जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा, गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को स्ट्रांगली बाइंग में ही कंसीडर करना है। जब तक ये जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ नेगेटिव नहीं आएंगे, वार में रुकावट आई है करके ऐसे न्यूज़ जब तक मार्केट में नहीं आएंगे, तब तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग या फिर लॉन्ग टर्म तक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो छोटी छोटी सी सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रही है, ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस एक हाई लगाने के बाद जो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उसके कारण थोड़ा बहुत हमें सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म तक सेलिंग साइड पे मूवमेंट या फिर सेलिंग में ट्रेंड देखने को मिलने के लिए जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और कल ट्यूसडे को पुतिन की और ट्रंप की मीटिंग थी, तो उसकी एक उम्मीद थी हमें पिछले 4 दिन से कि ट्यूसडे को हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन वो मीटिंग में भी कुछ कोई गोल्ड सिल्वर को लेकर नेगेटिव डिस्कशन हुआ नहीं। तो कल ट्यूसडे को फिर से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो आज कल थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पॉर्टेंट डेटा है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर एक डेटा भी थोड़ा बहुत नेगेटिव आता है तो हमें इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में सेलिंग साइड पे मार्केट कमाई करने का मौका दे सकता है। और इसके अलावा जो भी मेजर अपडेट आते रहेंगे मार्केट में इन फ्यूचर में, वो टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। ऐसे भी मार्केट कहीं पे भी जाए, मतलब बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे कहीं पे भी मूवमेंट करे, अगर हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके, मैं जो आप लोगों के साथ टेक्निकली एनालिसिस करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे जो बाय सेल के जोन शेयर करती हूँ इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए, अगर हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके कोई भी बाय सेल लेने से सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे बाय सेल का ट्रेड लेंगे, तो हमारे इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और टारगेट हिट होने के चांसेस भी मैक्सिमम रहते हैं। क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है मार्केट हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे, तो स्मॉल टारगेट तो हमारा इजीली हिट होता है। तो आप खुद भी हमारे एनालिसिस पे, चार्ट पे अपनी खुद की एनालिसिस करके एक्यूरेसी देख सकते हो। और इस वीक में मंडे को जो मैंने गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में स्पेशली MCX और फॉरेक्स गोल्ड अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, तो बाइंग का ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। और अभी तक ऐसे तो जैसे ही रेसिस्टेंट को ब्रेक किए गोल्ड के प्राइस, उसी दिन तुरंत हमें बाइंग साइड पे एक स्मॉल टारगेट देखने को मिला था, और अभी तक गोल्ड के प्राइस में बाइंग साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। और सिल्वर में पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर अपने अपने रेसिस्टेंट को नहीं ब्रेक किए, रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन कर रहे, तो बाइंग का ट्रेड सिल्वर में एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जो सेलिंग के लेवल दिए थे गोल्ड सिल्वर में, वो तो एग्जीक्यूट होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे गए नहीं, तो सपोर्ट के नीचे सेलिंग का लेवल था, तो वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं। लेकिन गोल्ड के प्राइस में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस हमारे एनालिसिस का वीडियो देख के वो लेवल को फॉलो करके अपना खुद का भी एनालिसिस करके ट्रेड लिए होंगे, तो आज तक या फिर उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे आप बाइंग साइड पे अच्छी खासी कमाई किए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट करना मत भूलिए। अभी हम लोग देखेंगे टेक्निकल बेसिस पे क्या हमारे लेवल बाय सेल के जोन होंगे और एनालिसिस होगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 1,08,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट होगा 1,03,300 का होगा, और जो सपोर्ट होगा 98,500 का होगा। उसके अलावा US सिल्वर XAG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 33,800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ
से जो हमारे यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 34.550 का है और जो सपोर्ट है वो 33.150 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सजेजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 3031-32 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सजेजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3053 का है और जो सपोर्ट है 3000 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 88,715 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 89,200 का होगा और जो सपोर्ट है 88,100 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा और जो सेलिंग का लेवल होगा वो सपोर्ट के नीचे होगा। तो अभी अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर के प्राइस अगर अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे कमाई करेंगे। और अगर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आके अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदा सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। और अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस को देखते हुए सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल के टेक्निकली जोन है, लेकिन इसी पे आप 100% डिपेंड होकर अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड नहीं करना है। यह सिर्फ एनालिसिस स्टडी पर्पज में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर आपको कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के जरिए दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये चैनल पे ऐसे वीडियोज आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा अपना एनालिसिस का वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।